मसीह यीशु के अज़ीम जलाली क़द्दूस बाबरकत और रहीम नाम में आप सबको मेरी तरफ से सलाम। सबसे पहले मैं खुदावंद का बेहद शुक्रगुज़ार हूँ कि खुदावंद ने ये मुझे मौका बख्शा ताकि मैं आप सबके सामने खुदावंद के हजूर खुदावंद के ज़िंदा बख्श कलाम को पेश कर सकूँ। उसके बाद मैं शुक्रगुज़ार हूँ रेवरेंड एजाज़ का, जिन्होंने मुझे दावत दी कि उनके प्लेटफॉर्म पर मैं खुदावंद के नाम को जलाल दूँ और खुदावंद के इस मुक़द्दस कलाम की बातों को आप तक शेयर कर सकूं। मेरा नाम पास्टर मैथ्यू मेहताब है और स्क्रीन पर आप देख रहे होंगे कि मैंने एसोसिएट डिप्लोमा ऑफ थियोलॉजी, बैचलर थियोलॉजी और मास्टर ऑफ थियोलॉजी कंप्लीट की है खुदावंद के फ़ज़ल से। सो बग़ैर देर किए हम खुदावंद के मुक़द्दस पाक कलाम की तरफ चलते हैं। तो आज हम खुदावंद के मुक़द्दस पाक कलाम में से सीखेंगे ईमान के मुतल्लिक़। आपने हेडिंग देख ली होगी, इम्पोर्टेंस ऑफ द फेथ, ईमान की अहमियत। ईमान की अहमियत के मुतल्लिक़ सीखेंगे कि ईमान क्या है। ईमान का अल्फाज जो बाइबल मुक़द्दस में इस्तेमाल हुआ है वो 461 दफ़ा इस्तेमाल हुआ है और ईमान के जो लफ्ज़ी मायने होते हैं वो अनदेखी चीज़ों पर ईमान लाना है। जो चीज़ आपको नज़र नहीं आती आप उस पर ईमान ला रहे हैं, इसका मतलब ये है कि आप ईमान में हैं। इसी तरह हम खुदावंद के मुक़द्दस पाक कलाम में से पढ़ेंगे इब्रानियों के नाम पौलुस रसूल का ख़त, उसका 11वां बाब और उसकी पहली आयत से हम खुदावंद के मुक़द्दस पाक कलाम में से पढ़ेंगे। सो बाइबल मुक़द्दस में लिखा है, अब ईमान उम्मीद की हुई चीज़ों का इत्माद और अनदेखी चीज़ों का सबूत है, क्योंकि इसी की बाबत बुज़ुर्गों के हक़ में अच्छी गवाही दी गई। जैसा कि हमने खुदावंद के मुक़द्दस पाक कलाम में से पढ़ा है, ईमान जो है वो उम्मीद की हुई चीज़ों का एतमाद और अनदेखी चीज़ों का सबूत है। आप किसी चीज़ पर ईमान ले आते हैं या आप अपने जहन में सोचते हैं कि ये काम मुझे करना है, इस काम के वसीला से खुदा ने मुझे बरकत देनी है। आपने जहन में सोच लिया, इसका मतलब आपने अपने ईमान को मज़बूत कर लिया है। जब हम खुदावंद के मुक़द्दस पाक कलाम में से मत्ती रसूल की इंजील उसका 8वां बाब और उसकी 5वीं आयत से लेकर 13वीं आयत तक देखते हैं, तो यहाँ पर जब यीशु मसीह कुफ्र नहुम में दाखिल होते हैं तो वहाँ पर एक सूबेदार यीशु मसीह के पास आता और उससे दरख्वास्त करता है कि मेरा खादम फालज का मारा घर पर पड़ा है और बहुत तकलीफ़ में है। यीशु मसीह उसका सवाल सुनकर या उसकी बात सुनकर उसको कहते हैं कि मैं उसे शिफा देने आऊँगा, लेकिन वो जो सूबेदार होता है यीशु मसीह से कहता है कि मैं इस लायक नहीं कि तू मेरे घर आए, सिर्फ़ अपनी ज़ुबान से कह दे तो मेरा खादम शिफा पाएगा। यीशु मसीह आगे जवाब में उससे कहता है कि मैंने ऐसा ईमान इसराइल में भी नहीं देखा। अब हम ईमान के मुतालिक सीख रहे हैं कि ईमान क्या है। जब आप अपने जहन के अंदर, अपने ख्यालातों के अंदर एक बात को बिठा देते हो कि ये बात लाजमी है, ये काम लाजमी होना है, तो आपके ईमान के सबब से लाजमी है कि खुदावंद आपको बरकत दे और वो आपका काम ज़रूर करे। क्योंकि बाइबल मुक़द्दस बयान करती है, जब तुम खुदा से मांगोगे तो वो आपको मुहैया करेगा। मेरा और आपका खुदा मुहैया करने वाला बाप है, वो बरकत देने वाला बाप है। उसके हाथ इतने छोटे नहीं कि वो अपने लोगों को बरकत ना दे सके, उसके कान इतने भारी नहीं कि वो अपने लोगों की दुआओं को सुन ना सके। वो तो अपने लोगों की तलाश में रहता है कि कब उसके लोग उसके आगे झुककर उसे सजदा करें, उससे मांगे तो खुदा उनको मुहैया करे। हम ईमान के सबब से खुदा से नहीं मांगते, हम अपने ईमान को डामाडोल कर देते हैं, हम अपने ईमान को कमज़ोर कर देते हैं। जब तक हम ईमान के साथ खुदा से नहीं मांगेंगे, हमारा खुदा हमें मुहैया नहीं करेगा। सूबेदार का भी ईमान था कि यीशु नासरी जो मुर्दों को ज़िंदा करता है, बीमारों को चंगा करता है, बदरू गिरफ्तारों को आज़ाद करवाता है, गूंगे उसके वसीला से बोलते हैं, लंगड़े चलते हैं, बहरे सुनते हैं। उसका ईमान था कि यीशु नासरी कह ही देगा तो मेरा बंदा, मेरा खादम शिफा पाएगा। जब हम खुदावंद के मुक़द्दस पाक कलाम में से मत्ती रसूल की इंजील उसका 9वां बाब और उसके 20, 21, 22 और 23 आयत
खुदावंद के मुक़द्दस पाक कलाम में पढ़ते हैं तो वहाँ पर ज़िक्र है एक औरत का जिसके 12 बरस से खून जारी था। आपने बहुत दफ़ा खुदावंद के मुक़द्दस पाक कलाम में से पढ़ा होगा और सुना भी होगा। हम ईमान के मुतल्लिक़ सीख रहे हैं और ये बात हमें ईमान के मुतल्लिक़ बताती है कि एक औरत जिसके 12 बरस से खून जारी है और उसने सिर्फ़ यीशु की पोशाक का किनारा छुआ तो उस पोशाक के अंदर से ऐसी क़ुव्वत निकली, वो उसी वक्त ठीक हो गई। इस औरत का ईमान था, देखें ईमान कितना बड़ा है। इस औरत का ईमान था, अगर मैं यीशु अल मसीह की पोशाक ही छू लूँगी तो मैं चंगी हो जाऊँगी। जब इसने यीशु अल मसीह की पोशाक को छुआ तो ये उसी वक्त ठीक हो गई। यीशु की पोशाक में भी कुदरत पाई जाती है। उसने पोशाक को छुआ और वो उसी वक्त ठीक हो गई। और फिर यीशु अल मसीह उससे क्या कहते हैं, बेटी खातिर जमा रख, तेरे ईमान ने तुझे अच्छा किया है। मेरे अजीज़ों, हर जगह ईमान की बात आती है, मौज़ात की बात है, ईमान की बात है। जब आप ईमान के साथ खुदा के आगे झुक जाते हैं और किसी के लिए दुआ करते हैं तो खुदा मौज़ात दिखाता है। यीशु अल मसीह ने कहा था तुम मेरे से भी बड़े बड़े और अजीब काम करोगे। जब हम ईमान के साथ चलेंगे, ईमान के साथ अपनी ज़िंदगी को बसर करेंगे तो यकीनन हम यीशु अल मसीह की तरह उसकी मानिद रहकर अच्छे अच्छे और बड़े बड़े अजीब काम करेंगे, क्योंकि ईमान ही अनदेखी चीज़ों का सबूत है। ईमान की किताब उसका 14वां बाब और उसकी 22वीं आयत में लिखा है, ईमान पर कायम रहो। हमें अपने ईमान पर कायम रहना है। मेरा और आपका खुदा जो कुल कायनात को बनाने वाला बाप है, उसने अपने बेटा को ज़मीन पर भेजा और उसी बेटा ने, यीशु नासरी ने, हमारे गुनाहों की खातिर दुख सहे, हमारे गुनाहों की खातिर उसे सलीब दी गई। यीशु अल मसीह कहते थे कि कौन है जो मुझ में गुनाह को साबित करता है, तो भी यीशु नासरी ने हमारे गुनाहों की खातिर सलीब को कबूल किया। मेरे अजीज़ों, कुलसियों के नाम पौलुस रसूल का ख़त अगर हम देखते हैं, उसका 2वां बाब और उसकी 6ठी और 7वीं आयत में लिखा है, बस जिस तरह तुमने मसीह यीशु खुदावंद को कबूल किया उसी तरह उसमें चलते रहो और उसमें जड़ पकड़ते और तामीर होते जाओ, और जिस तरह तुमने तालीम पाई उसी तरह ईमान में मजबूत रहो और खूब शुक्रगुजारी किया करो। मेरे अजीज़ों, हमें खुदावंद के हजूर शुक्रगुजारियाँ करनी है। जिस तालीम को हमने हासिल किया है, जिस बाइबल की तालीम को हमने कबूल किया है, जो तालीम हमने पाई है, उसी तरह ईमान में मजबूत होना है। जब तक हम ईमान में मजबूत नहीं होंगे, अपनी जड़ों को मजबूत नहीं करेंगे, खुदा के साथ अच्छे तरीक़ा के साथ नहीं चलेंगे, खुदा में वफ़ादार नहीं होंगे, तब तक हम ईमान की क़ुव्वत को हासिल नहीं कर सकते। मेरे अजीज़ों, आज हमने अपने लिए ख़ास इस बात को रखना है कि हमने ईमान में मजबूत होना है, और जो भी आप काम करें ईमान के साथ करें, और आप अपने खुदावंद यीशु अल मसीह पर ईमान रखें, क्योंकि खुदावंद के मुक़द्दस पाक कलाम में लिखा है, ईमान सुनने से पैदा होता है और सुनना खुदा के कलाम से है। मेरा ईमान, मेरा यकीन, मेरा भरोसा है कि खुदावंद यीशु नासरी आप सबको आज के कलाम के वसीला से बरकत देंगे और आपके जहनों में, आपके ख्यालातों में, आपकी सोचों में इस ईमान को मजबूत कर देंगे। आप इसी ईमान के साथ जड़ पकड़ते जाएंगे, तामीर होते जाएंगे और यीशु की तालीम को हासिल करते जाएंगे और ईमान में मजबूत होते जाएंगे। खुदावंद यीशु नासरी आप सबको आज के कलाम के वसीला से बरकत दे। आमीन।